मुंबई में पवई के एक घर में जहां कभी कैप्टन सुमित सभरवाल की उनके पिता के साथ हंसी और अच्छी यादें थी, अब वही उनका घर शोक की लहर में डूबा हुआ है। अहमदाबाद प्लेन हादसे में 241 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक बुजुर्ग पिता ने अपने बेटे को खो दिया। सुमित सभरवाल का शव जैसे ही मुंबई में उनके घर पहुंचा तो उनके पिता के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ बेबसी नजर आई, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपना बेटा नहीं बल्कि अपनी दुनिया खो दी है। ये रिपोर्ट देखिए। सुमित सभरवाल का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए मुंबई के पवई निवास स्थान जलवायु विहार पहुंच गया है। उनके आवास पर परिजन और रिश्तेदार नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहे हैं। मेघानी नगर की कई जिंदगियां बचाने वाले कैप्टन आज पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। सुमित का शव जब उनके घर पहुंचा तो उनके पिता बेहद भावुक नजर आए। तमाम वीडियोस भी सामने आई हैं, चेहरे पर बेबसी और दुख की लहर। सुमित ने अपने पापा से वादा किया था कि अब कुछ समय बाद मैं आपके साथ रहूंगा और नौकरी छोड़ दूंगा, अपने पापा के साथ समय बिताऊंगा, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सुमित सभरवाल एयर इंडिया के अनुभवी पायलट थे, जो कि मुंबई के रहने वाले थे। बतौर पायलट सुमित काफी अनुभवी थे। वो अपने को पायलट क्लाइव कुंदर के साथ जिस फ्लाइट को उड़ा रहे थे, जिसमें 230 लोग सवार थे, वहीं केबिन क्रू 10 और 2 पायलट मौजूद थे। क्रैश के वक्त फ्लाइट में 242 में से 241 लोग मारे गए। बस एक ही फ्लाइट पैसेंजर जिंदा बच सका। अहमदाबाद प्लेन हादसे की जांच में एविएशन एक्सपर्ट्स की कई टीमें लगी हैं, तो अहमदाबाद प्रशासन और गुजरात सरकार का फोकस प्लेन क्रैश के शिकार लोगों की पहचान करके उनके शव परिवार वालों को सौंपने पर है। डीएनए प्रोफाइलिंग के आधार पर अब तक 125 शवों की पहचान हो चुकी है, तो वहीं 124 मृतकों के रिश्तेदारों से संपर्क किया जा चुका है। अब तक 83 शव परिवार वालों को सौंपे जा चुके हैं। डीएनए सैंपलिंग के लिए फॉरेंसिक लैब में एक्सपर्ट्स दिन रात काम कर रहे हैं। डीएनए सैंपल मैच करने में कम से कम 72 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन प्लेन क्रैश का शिकार हुए लोगों के शव इतनी बुरी तरह जल गए हैं कि उनमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए पूरे प्रोसेस में समय लग रहा है। हालांकि प्रशासन की कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके डीएनए चेक किया जा सके। इसके लिए गांधीनगर की फॉरेंसिक लैब में आसपास के जिलों के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया है। इस वक्त फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की 36 टीमें डीएनए प्रोफाइलिंग में लगी हुई हैं।